चाची मजे से मूवी देख रही थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, चाची मूवी देखने से अच्छा है हम खुद ही एक मूवी बनाते हैं। चाची ये सुनकर शर्मा गई और बोली, अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चाची, यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। चाची भी राजी हो गई और फिर मैंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी और फिर, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरव और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 23 साल का था और गर्मी की छुट्टियों में गांव आया था। हमारे ही पड़ोस में मेरे दूर के चाचा रहते थे। उनकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। जब पहली बार मैंने चाची को देखा तो यकीन मानिए जैसे किसी फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। उनकी सादगी, मुस्कुराहट और वो हल्का सा शरारती अंदाज, दिल में कुछ कुछ होने लगा। मैं अक्सर चाचा के घर जाने का बहाना ढूंढता, लेकिन पढ़ाई और दूसरे कामों में उलझा रहता। एक दिन जब मैं अचानक वहां गया तो देखा चाचा घर पर नहीं है और चाची अकेली थी। उन्होंने मुझे बड़े अपनापन से बैठाया, चाय बनाई और हम दोनों यूं ही बातें करने लगे। उनका अंदाज बहुत दोस्ताना था और मैं हर बात में उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि चाचा किसी रिश्तेदारी में बाहर गए हैं और आज रात वापस नहीं आएंगे। मेरे मन में थोड़ी सी चंचलता जागी, लेकिन मैं संभल गया। मैंने बस हंसते हुए कहा, अकेलापन कभी कभी अच्छा भी लगता है, शांति मिलती है। वो मुस्कुरा दी। मैंने उनसे नंबर मांगा, यह कहकर कि अब तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उन्होंने बिना झिझक नंबर दे दिया। ये पहली बार था जब किसी बड़ी उम्र की महिला के साथ मेरी इतनी सहज बातचीत हुई। कुछ ही दिनों में हम व्हाट्सएप पर अच्छे दोस्त बन गए। बातों में हंसी, शरारत और थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी होने लगी थी, लेकिन सीमाओं के भीतर। एक दिन चाचा का कॉल आया, नीरव, चाची को मायके छोड़ा, मुझे जरूरी काम आ गया है। मेरे मन में एक हल्की सी मुस्कान आई। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और चाची को लेने चला गया। जब वो आई तो बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम ट्रेडिशनल लुक में। मैंने मजाक में कहा, अगर आप ऐसे ही सजती रही तो लोग आपको देख देख कर गाड़ी को ठोक देंगे। वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें ही तो छोड़ने जाना है, तुम ही संभल लेना। रास्ते में मैंने कहा, गाना सुनोगी? वो बोली, तुम्हारी पसंद का ही लगा दो। मैंने हल्के फुल्के रोमांटिक गाने चलाए, तुम ही हो तुम जो मिला, और हवा में एक अजीब सी मिठास घुल गई। हम दोनों में अब वो झिझक नहीं थी। जब मैंने उनसे कहा, चाची सफ़र लंबा है, चलो कोई दिलचस्प बात करते हैं, वो शरारत से बोली, तुम्हारी दिलचस्प बातें अब मुझे आदत सी लगने लगी है। मैंने कहा, तो फिर एक राज की बात बताऊं? वो बोली, बताओ ना। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब पहली बार आपको देखा था तो दिल बोला था, काश हमारी मुलाकात कुछ और गहरी होती। वो थोड़ी सी चौंकी, लेकिन नाराज नहीं हुई, बस कहा, नीरव तुम बहुत चालाक हो गए हो। मैंने कहा, और आप बहुत प्यारी। हम रास्ते में एक शांत जगह पर रुके, बस थोड़ी देर बात करने के लिए। वहाँ हमने एक दूसरे की जिंदगी के बारे में और खुलकर बातें की। उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो सिर्फ मुझे समझे, मेरे मन की सुने। मैंने धीरे से कहा, अगर इजाज़त दो तो मैं वो बनने की कोशिश कर सकता हूँ। वो चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी उसने बहुत कुछ कह दिया। हमने कोई हद पार नहीं की, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो गलत हो, लेकिन उस सफ़र ने हमारे रिश्ते को एक बहुत खास एहसास दे दिया। जब मैं उन्हें मायके छोड़ने लगा, उन्होंने मुझसे कहा, नीरव वापस आने से पहले मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन करूँगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा हर दिन। आज भी जब मैं उस सफ़र को याद करता हूँ तो दिल मुस्कुरा उठता है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहाँ रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है, लेकिन उसका एहसास हमेशा दिल में बस जाता है।